हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम दी हुई थी और देने मैं दिल्ली गई थी। मेरा सेंटर दिल्ली था। तो मेरा उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कुछ दिन पहले आया जिसमें मेरा नहीं हुआ है सिलेक्शन। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उस लेवल का मेरा प्रिपरेशन नहीं था जैसा होना चाहिए था। तो उसके बाद अब मैं अभी हालांकि मेरी बीपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है 71st के लिए। मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लिया है। लेकिन पता है कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, मतलब ऐसा सिचुएशन आता है कि जिसकी वजह से ना हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं बहुत सेक्रीफाइस करी हूँ अपनी लाइफ में अभी तक, और अब भी मतलब कर ही रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे जॉब करना पड़ रहा है। तो तैयारी, हालांकि मैं पहले से मेरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट है, रिवीजन वगैरह है, लेकिन फिर भी किसी का शौक़ नहीं होता है बीपीएससी या यूपीएससी, मतलब किसी सिविल सर्विस तैयारी करते के दौरान वो जॉब करके पढ़ाई करे। क्योंकि पता है जॉब करके वो जो ऑफिस से आने के बाद जो हालत होती है उससे पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता। मतलब एक होता है ना मजबूरी में पढ़ना किसी बैठ के। तो मैं जॉब ज्वाइन कर लूँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ मजबूरी, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम थी, इसके वजह से मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ा। अदरवाइज़ मेरी प्रिपरेशन फिर बंद हो जाती है हमेशा के लिए। तो ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। मैं पटना में हूँ। तो मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे है कि 10:30 तक हम लोग ऑफिस आते हैं। ज़्यादा कोई मेरा प्रेशर नहीं है मुझे ज़्यादा। 10:30 तक ऑफिस आते हैं और वही 5:30 तक हमारी वो हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। तो काम ईज़ी है, कोई ज़्यादा नहीं। और दिन भर काम नहीं रहता, तो जब नहीं रहता तो मैं क्या होता है कि मैं फ़ोन में अपना जो कुछ नोट्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स तो लाइनिंग करके मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पे तो हो नहीं पाएगा। अच्छा नहीं लगता है ना कि ऑफिस टाइम में अगर हम वो पढ़ाई करें तो किसी को भी बोल लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ़ोन में अपने नोट्स की जितना हमेशा रिवीजन पहले कर चुकी हूँ तो मैं पिक्चर उसमें क्या करती हूँ, मैं उसमें लेके चली जाती हूँ ऑफिस। जाने के टाइम तो इतनी, मतलब सुबह में 3 घंटा पढ़ाई करना होता है, 9 बजे तक पढ़ती हूँ और 10 बजे तक मुझे हर हाल में खाना बना के, मतलब अभी तो कुछ टाइम बाद मैं वो कर लूँगी, मेस वगैरह ज्वाइन कर लूँगी, बट अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो खाना वगैरह खुद से बना के 1 घंटे में हर हाल में मैं 10 बजे निकल जाती हूँ ऑफिस के लिए। फिर वहाँ पे जा कर के वहाँ पे जो अपना काम होता है, और जब काम नहीं रहता दिन भर, जैसे ऐसा नहीं कि दिन भर काम रहता है, मुझे नहीं रहता तो मैं वहीं जो मतलब जो गैलरी में मेरे फ़ोटोज़ होते हैं नोट्स वगैरह के, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। यूज़ुअली हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। बट हाँ, मजबूरी है तो मुझे, मैं खुद को बस एक वो देती हूँ, जैसे होता है खुद को सहानुभूति देती हूँ कि कोई ना हो जाएगा। मजबूरी है, ज़रूरत है तो करना है। तो जॉब करके उसके बाद वो बीच में कुछ पढ़ाई होता है, लेकिन उधर से आने के टाइम मतलब जो मेरी हालत होती है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, रोना, पता है कभी रो भी देती हूँ मैं आकर के कि भगवान जी कैसी मेरी ज़िंदगी हो गई है कि जिस वक्त मतलब कामयाबी मेरे एकदम करीब, मतलब मैं उसके करीब पहुँच गई हूँ, वहाँ पे मुझे इतना बड़ा मतलब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब बहुत, एक स्टूडेंट लाइफ में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो मेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है उस एस्पिरेंट्स को। तो मैंने सोचा कोई बात ना, सोचने, डेली सोच के बैठने से पैसा यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा कहाँ से, उससे बेहतर है कि मैं खुद कुछ कर लूँ। तो मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने सोचा कोई ना कर लेती हूँ। संडे को ऑफ मिलता है तो, और ऐसे रात को मैं मतलब 5:30 वहाँ छुट्टी होती है, तो समझो कि मैं 6 बजे तक रूम पे आती हूँ। तो ये थोड़ा रेस्ट करते खाते पीते 7 बज जाता है। तो अगर 7 बजे से पढ़ाई करती हूँ तो 11-12 बजे तक इजली, बट मन तो नहीं करता है बैठना, क्योंकि वहाँ पे बैठ के ही काम करना होता है मुझे, और सिस्टम पे करना होता है और घर पे नोट्स पे रिवीजन करना होता है। तो ज़्यादा आँख का तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता, बट ये कि बैठने का मन नहीं करता, तो लेट के जैसे भी हो मैं रूम पे पढ़ाई करती हूँ। तो रात को वहीं 4 घंटे लगभग 3-4 घंटे हो जाते हैं, सुबह में 3 घंटे हो जाते हैं। क्या करना, मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा मुझे। तो मैं बस यही आप लोगों को, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी ना, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम, मेरे से बहुत लोग होंगे ना जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगा। मैं यही सोच के चलती हूँ और अपनी ज़िंदगी में मैंने ये सोचा नहीं कि मुझे हार नहीं मानना है, चाहे जितनी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आए, जितना भी है मुझे फेस करना है। और मैं भगवान में मतलब बहुत भरोसा भगवान पे करता हूँ, मुझे पता है भगवान मेरे साथ है। जो भी कर रहे हैं ना, मतलब अगर मुझे मजबूरी में जॉब भी पकड़ना तो वो भी हो सकता है मेरे लिए मेरी बेहतर के लिए ही है। तो मैं हमेशा ही पॉजिटिव हमेशा सोचती रहती हूँ। रोना आता है कि पता ना होगा नहीं होगा, इस बार इतना एनफ मैं पढ़ाई कर नहीं पा रही हूँ। मैंने बस ये सोचा है कि मैं एग्ज़ाम के टाइम में, जो मेरी जॉब, मेरे ऑफिस के सीनियर बहुत अच्छे हैं, तो कोई प्रेशराइज कहीं नहीं करता है मुझे। और हमें वहाँ पे मिलता है टाइम, थोड़ा जैसे लंच का टाइम मिल गया आधा घंटा, फिर शाम को थोड़ा चाय वगैरह का टाइम मिल जाता है, तो हम उसमें 15 मिनट मिल जाता है। थोड़ा बहुत मैं उसी में अपने में लगी रहती हूँ। रूम पे आने के बाद से वही साफ़ सफाई वगैरह, मतलब आने के बाद जो हालत होती है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो मैंने बस ये बताना था
तैयारी तो मैं कर रही हूँ, बिल्कुल मैं तैयारी करूँ, मैं छोड़ूँगी नहीं, क्योंकि बीपीएससी का एएसओ का फॉर्म आया था जिसका कल लास्ट डेट है। मैंने आज फॉर्म फाइनल कर लिया और मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी के लिए। तो बेहतर तो परफॉर्मेंस नहीं है, बट हाँ टेस्ट सीरीज, ये देखिए टेस्ट सीरीज डिसाइड नहीं करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होता है एग्जाम के क्वेश्चन से। तो इसलिए मैं यही कहूँ टेस्ट सीरीज में कितना मार्क्स आता है वो मैटर नहीं करता, आपको कितना नॉलेज, आप कितना रिविजन कर रहे हो वो मैटर करता है। मैं रिवीजन करती हूँ, मेरा बस यही कि 2 स्लॉट ही पढ़ाई कर पाती हूँ। तो 1 स्लॉट में मैं वो जैसे कि करंट हो गया, फिर कुछ मैथ्स वगैरह का हमारा रहता है, जैसे मेरे टेस्ट सीरीज़ के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और एक टाइम में जो सब्जेक्ट है जिसका वेटेज ज़्यादा मैं उसको पढ़ाई कर लेती हूँ। और बस ऐसे ही अभी लाइफ चल, तो मैंने सोचा ना कि एग्ज़ाम के टाइम में मैं या तो मतलब पार्ट टाइम कर लूँ, जैसे कि पार्ट टाइम हमारा 4 घंटा का टाइम, 4 घंटा का वहाँ मिलता है कि पार्ट टाइम जैसे कि 11 से 3 तक आप कर सकते हो। और वैसे भी जो काम ज़्यादा 11 से 3 तक ही रहता है, उसके बाद से सब फ्री टाइम रहता है हम लोगों के पास। और या फिर मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगी, तो ये मैं ट्राई करूँगी करने का। लेकिन जॉब करना मेरी मजबूरी, तो जॉब मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ ना कि आप में से जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी लोग हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ना, आप मेरे से शेयर करें, कमेंट्स में आप शेयर करता है कि मुझे भी ऐसा पॉजिटिव फील हो कि हाँ यार मेरे से कुछ मतलब और भी लोग हैं मेरे जैसे जिनकी लाइफ में मजबूरियाँ हैं। क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगी ना, तो मुझे यहाँ से सीधे घर जाना होगा, अपने गाँव जाना होगा, और मैं वहाँ जाके अपनी फिर वो पीछे की ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरी पड़ी है, जो कि मैंने नहीं बताया और ना मैं ज़्यादा बताना चाहती हूँ। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन बस इतना कहूँगी ना कि रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए ना, उस बाधाओं को ना देखो। आपका निशान, आपका नज़र बिल्कुल आपके उस पे होना चाहिए, आपका जो लक्ष्य है ना उस पे होना चाहिए। जैसे कि अर्जुन का जो अर्जुन का ध्यान कहाँ था, उस चिड़िया की आँख में थी, ना कि आसपास में चिड़िया कितनी बैठी है, चिड़िया कैसी है, पेड़ कैसा है, कहाँ है, कुछ नहीं। बस आपका ना एकदम उस निशाना भेदने पे आपका होना चाहिए ध्यान, ना कि रास्ते में जितनी बाधाएं रुकावट आ रही है उस पर। तो मेरा भी एकदम ध्यान मेरे गोल पे है, मेरे लक्ष्य पे है। बीच में जितनी बाधाएं आएंगी ना, मैं उसको बिल्कुल पार करूँगा। और मैं कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, भगवान शायद उसी को देता है इतना दुख, इतनी प्रॉब्लम्स उसी के लाइफ में, उसके रास्ते में इतने कांटे देता है जिसके अंदर सहन करने की शक्ति होती है, जिनके अंदर उतना करेज होता है कि हाँ कि वो झेल लें। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मैं यहाँ ऑफिस से आ गई थी, तो ऑफिस आके फिर मैं अपना, और मेरे रूम की भाई सब हालत है ना, बस आप लोग देख लो, मैंने शिफ्ट किया था रूम, मैंने बताया हुआ था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं सब कुछ इसी का इसी छोड़ अरेंज नहीं कर पाई हूँ। बस जो भी मेरे बुक्स थे, क्योंकि भाई मेरी ज़िंदगी है मेरे बुक्स, तो मैंने बुक्स को सबको बहुत अच्छे से अरेंज किया, अदरवाइज सब ऐसे पड़ा है। सो गाइस, मैं ऑफिस से आके फ्रेश हो गई थी। उसके बाद से मैं मतलब मेरी पॉलिटी की टेस्ट चल रही है, पॉलिटी 2 पार्ट में हुआ है, तो सेकेंड पार्ट की टेस्ट चलेगी, मतलब 22 को होगी। तो बस मैं सोची कि मैं पॉलिटी पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मैं एक टाइम सोचती कि एक टाइम अच्छा खासा बुक को पढ़ाई कर लूँ, जैसे नोट्स वगैरह जो मैं, और एक टाइम मैं करंट और मैथ्स वगैरह जैसे रीजनिंग वगैरह कुछ कर लेती, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में पढ़ना जरूरी है, एक नंबर मैटर करता है बीपीएससी या फिर किसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। तो बस मैं वहीं पॉलिटी की नोट्स और बुक लेके बैठ के रिवीजन करना था मुझे। तो मैं अब अपनी पढ़ाई करूँगी आगे। और बस यही आप लोगों को बताऊँगी, किसी की लाइफ प्रॉब्लम है ना, तो बस पेशेंस रखो, और प्रॉब्लम जो है अपना लक्ष्य मत छोड़ो, उस पर जो भी रास्ता ढूंढो, रास्ता क्या है। ओके गाइस, इसके साथ मैं अपनी वीडियो करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।